यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम संस्कृत विनोदिनी भाग 1 में पढ़ेंगे बेटा तृतीया पाठ थर्ड लेसन, जो कि बेटा साधु अर्थात सज्जनों के विषय में है। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है बेटा कि सज्जनों का जो संत महात्मा होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, चाहे लोग उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा अपने बुक में, गंगा तीरे एक साधु आसीत, गंगा के किनारे एक साधु था। ठीक है, स साधु बहु उपकारम करोति स्म, अब वह साधु बहुत क्या करता था, परोपकार के काम करता था। ठीक है, वह उपकार करता था, दूसरे की भलाई करता था। ठीक है, प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिनम स गंगा नद्याम स्नानम करोति स्म, प्रतिदिनम हमेशा रोज स मतलब वह साधु गंगा नद्याम गंगा नदी में स्नानम करोति स्म, वह प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करता था। एकस्मिन् दिने स स्नानम कर्तुम नदीम गतवान, एकस्मिन् दिने एक दिन में, तो दिने में बेटा सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। एक दिन वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया, कर्तुम करने के लिए, नदी में गतवान गया। नदी प्रवाह एकम वृश्चिकम दृष्टवान, और नदी के प्रवाह में बहते हुए नदी के जल में एकम वृश्चिकम दृष्टवान, उसने एक किसको देखा, बिच्छू को देखा। तम हस्तेन गृहीतवान, उसने उसको अपने हाथ से उठा लिया था। हस्तेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, जब किसी के माध्यम से हम कुछ कार्य करते हैं। तीरे स्थापितुम प्रयत्नम कृतवान, और किनारे, तीर करते किनारे, और किनारे उसको किसको, उस बिच्छू को रखने का उसने प्रयत्न किया। किंतु वृश्चिकः साधु पुरुषस्य हसम अदसत, लेकिन उस बिच्छू ने उस सज्जन, उस साधु महात्मा के हाथ को डंक मार दिया। साधु वृश्चिकम त्यक्तवान, साधु ने उस बिच्छू को एकदम से हाथ से नीचे छोड़ दिया। वृश्चिकः जले अपतत, और वो जो बिच्छू था वह जल में गिर गया। जले में बेटा सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, जहाँ पर बेटा में और पर शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, पुनः साधु वृश्चिकस्य पीड़ां पश्यन्तं गृहीत्वा हस्ते स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान, पुनः मतलब दोबारा साधु ने वृश्चिकस्य बिच्छू की, तो जहाँ पे काके की संबंध होता है तो वहाँ पे षष्ठी व्यक्ति होती है। ठीक है, उस साधु ने उस बहते हुए नदी के जल में बिच्छू को बहते हुए देखा, उसकी पीड़ा को उसने महसूस करा कि अरे बेचारे नदी के जल में बह रहा है, इसको कष्ट हो रहा होगा। ठीक है, उसने उसको अपने हाथ में दोबारा उठा दिया। ठीक है, पुनः वृश्चिकम हस्तम अतसत, और उस बिच्छू ने दोबारा उस साधु के हाथ में डंक मार दिया। एवं अनेक बार साधु वृश्चिकम गृहीतवान, इस प्रकार साधु जो है बार बार उस बिच्छू को नीचे बहते हुए जल से उठाता रहा और किनारे रखता रहा। ठीक है, वृश्चिका अपि पुनः पुनः साधु अतसत, और बिच्छू भी जो है उस साधु को जो है बार बार उसके हाथ को डसता रहा। ठीक है, यह सब क्रम उनका चलता रहा। नदी तीरे एक पुरुष अगच्छत, नदी के किनारे देखें, बिच्छू को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते देखकर नदी के किनारे एक व्यक्ति साधु से बोला, साधु महाराज अयम वृश्चिकः दुष्टः पुनः पुनः दशति, हे साधु महाराज यह क्या है, यह बिच्छू क्या है, बड़ा दुष्ट है, यह बार बार आपको डंक मार रहा है। भगवान किमर्थम तम हस्ते वृथा स्थापयति, आप क्यों इसे पानी में बहने क्यों नहीं देते हो। ठीक है, आप इसको, ठीक है, तुम बिच्छू के बार बार डसने पर भी इसे बाहर क्यों निकालना चाहते हो, इसको पानी में क्यों नहीं बहने देना चाहते हो। ठीक है, साधु उक्तवान, साधु महाराज बोला, वृश्चिका क्षुद्र जंतु, बिच्छू क्या है, बहुत छोटा प्राणी है। ठीक है, बिच्छू बहुत छोटा प्राणी है। दशनम तस्य स्वभाव, और डंक मारना उसका स्वभाव है। स्वस्वभावम न त्यजति, जब वह छोटा सा जंतु अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। अहम मनुष्य, किंतु मैं तो मनुष्य हूँ। अहम मम परोपकार स्वभावम कथम त्यजनानि,
तो मैं अपने परोपकार के स्वभाव को कैसे त्याग दूँ। ठीक है, बिच्छू नीच प्राणी है, डसना उसका स्वभाव है, वह अपने स्वभाव को जब नहीं त्याग रहा है, ठीक है, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं अपने परोपकार के स्वभाव को क्यों त्याग दूँ। ठीक है, तदा स पुरुषः उक्तवान्, तब वह मनुष्य बोला, यह अपकारेषु अपि उपकारम करोति, जो अपकारियों पर भी उपकार करता है, सा एव साधु भवति, वही कौन होता है, सज्जन पुरुष होता है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा आपको इसका समझा रही हूँ, इसकी समझा। देखो, गंगा तीरे एक साधु आसीत, गंगा के किनारे एक साधु था। सा साधु बहु उपकारम करोति स्म, वह बहुत उपकार करता था, दूसरों पर भलाई का काम करता था। यह अपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति स्म, जो वह उस पर जो है यदि कोई उसका बुरा भी करता था तो वह उस पर उपकार ही करता था। वह रोज़, देखो, प्रतिदिन सा गंगा नद्यां स्नानं करोति स्म, रोज़ वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता था। एकस्मिन् दिने, ठीक, एकस्मिन् दिने सा स्नानं कर्तुं नदीं गतवान्, एक दिन नदी में वह स्नान करने के लिए गया। नदी प्रवाहे वृश्चिकं दृष्टवान्, और बहते हुए नदी के जल में उसने एक बिच्छू को देखा। ठीक है, तम हस्तेन गृहीतवान्, उसने उसको हाथ से उठाया, हाथ से पकड़कर किनारे रखने का प्रयास किया। ठीक है, किंतु वृश्चिका साधु पुरुष हस्तम अधस्त, लेकिन उस बिच्छू ने साधु महात्मा के पुरुष में डंक मार दिया, हाथ में डंक मार दिया। साधु वृश्चिकम त्यक्तवान्, साधु ने उस बिच्छू को क्या करा, फिर छोड़ दिया। ठीक है, वृश्चिका जले अपतत, और वो जो बिच्छू था वो जल में गिर गया। पुनः साधु वृश्चिक से पीड़ाम पश्यन् तम गृहीत्वा हस्ते स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। ठीक है, फिर से साधु ने बिच्छू की पीड़ा को देखते हुए उसको लेकर पकड़कर हाथ में रखने का प्रयास किया। ठीक है, पुनः वृश्चिकम हस्तम अतः, लेकिन फिर दोबारा से उस बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार दिया, डस दिया। ठीक है, एवं अनेक बार साधु वृश्चिकम गृहीतवान्, इस प्रकार साधु ने बिच्छू को बार बार अपने हाथ में रखने का प्रयत्न करा, लेकिन बिच्छू बार बार उसके हाथ को डंक मारता रहा। ठीक है, उसको डसता रहा। नदी तीरे एका पुरुष आगच्छत, ठीक है, नदी के किनारे एक व्यक्ति आया। स साधु अवदत्, वह साधु से बोला, साधु महाराज, हे साधु महाराज, अयम वृश्चिका दुष्टा पुनः पुनः दशति, कि साधु महाराज यह दुष्ट बिच्छू बार बार आपको डसता है, आप पे डंक मारता है। भगवान की मतम हस्ते वृथा स्थापयति, आप क्यों इसको अपने हाथ में व्यर्थ ही रख रहे हो। वृश्चिकम त्यजतु इति, इस बिच्छू को त्याग दीजिए, छोड़ दो, इसको त्याग दो। साधु उक्तवान, साधु ने कहा, वृश्चिका क्षुद्र जंतु, वह क्या है, नीच प्राणी है। ठीक है, दसनम तस्य स्वभाव, और दसना उसका स्वभाव है, डंक मारना उसका स्वभाव है। स स्वभावम न त्यजति, जब वह अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है। अहम मनुष्य, लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्यों में भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, बोलने की, सोचने समझने की शक्ति दी है। ठीक है, मैं तो मनुष्य हूँ। अहम मम परोपकार स्वभावम कथम त्यजनानि, तो मैं अपने परोपकार के स्वभाव को क्यों त्याग दूँ। तदा स पुरुष उक्तवान्, तब उस पुरुष ने कहा, यह अपकारेषु अपि उपकारम करोति, जो अपकारियों पर भी उपकार करता है, मतलब जो बुरों के साथ भी भला करता है, स एव साधु भवति, वही साधु होता है। ठीक है, तो बेटा आपने आज की डेट डाल करके चैप्टर का नाम डालना है। ठीक है, चैप्टर का नाम डालना है, शब्दार्थ करने हैं, और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसके भेज दिए हैं, तो आपने करने हैं। धन्यवाद।